हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं त्रिमासिक परीक्षा 2025-26 जो कि आपका गणित का पेपर हुआ है। 10th क्लास का यहाँ पर 10वीं कक्षा का पेपर हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसका सोल्यूशन लेके आ गए हैं। आज हम इसके सोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैंने जो है इसका जो है पीडीएफ में सोल्यूशन दे दिया है पूरा, ठीक है। हम इसका जो सोल्यूशन है पीडीएफ में देखेंगे। सबसे पहले तो आप सारा पेपर देख लीजिए कैसा आया था, ठीक है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आए थे इस टाइप से। अभी हम इसका सारा सोल्यूशन पीडीएफ में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान आए थे, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए थे, ठीक है। इस टाइप से सही जोड़ियाँ आई थी इसकी। सत्य असत्य पूछे गए थे। यहाँ पर हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए, ठीक है, रह गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको जो है खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनकी, जब तक आपको जो है सॉल्व करना नहीं आएगा इनको, ठीक है। यहाँ पर आप पेपर देख लीजिए, पीडीएफ में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से जो है पेपर आया था। ये गुणनखंड विधि आई थी, विलोपन विधि आई थी, ठीक है। ये विलोपन विधि तो हर साल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी आती है। इनको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, ठीक है। अगर आप अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर ये लास्ट पेज है, ठीक है, आप इसे भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं पीडीएफ की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे पीडीएफ में। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। ये आपके 6 मार्क्स के लिए आए थे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 12 और 15 का एचसीएफ बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 था इसका, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद यहाँ पर ये दिया गया है, इसका क्या शून्य ए और हो तो दूसरा शून्य क्या होगा ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता बी होता, ठीक है, A/C। यहाँ पर यदि यहाँ पर आप रैखिक समीकरण युग्म पूछा था तो इसका जो कौन सा हल होगा, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण पूछा था, ठीक है। द्विघात समीकरण यहाँ पर पूछा था तो इसमें का विभक्त होगा, इसका विभक्त पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी की घात 2 है तो वहाँ पर आप लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। 369 का कौन सा पद 27 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां पद। यहाँ पर किसी त्रिभुज ABC में ये पूछा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर DA इसका पूछा था इस सारे का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। कर्णी 2 खाली स्थान एक संख्या होती है। तो ये क्या होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक घात वाले बहुपद खाली स्थान बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद कौन से होते हैं, ये होते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। द्विघात समीकरण x का वर्ग 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। तो इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल वास्तविक होगा, ठीक है। समीकरण आपका दिया गया है, इसमें यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी समांतर श्रेणी के दो क्रमगत पदों का अंतर क्या कहलाता है, यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा सर्वोत्तर, ठीक है। सर्वोत्तर है यहाँ पर ये बीच में, ठीक है, सर्वोत्तर है। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही जोड़ी 9 और 27 का एचसीएफ पूछा था। तो 9 और 27 का एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, 9 होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद की घात पूछी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर दूसरे में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में पूछा था, तो यहाँ पर 3/2 होगा, ठीक है। 3/2 किस में है, इसमें है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस x + 1
बराबर 0 का विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 का यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मिला लेना। समानता श्रेणी का nवा पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, ये समान होते हैं। तो इसका किससे मिल जाएगा, समान से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य सत्य प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट है, ठीक है, ये सत्य है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं, ये भी राइट है, सत्य है ये भी। ठीक है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसे निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका भी ये सत्य है। समीकरण x-1 बराबर 0 के हल 0 और -1 होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। यदि ABC A पॉइंट P में हो तो तब B बराबर A+C/2 होगा। ठीक है, ये राइट होगा। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समान रूप से सिमिलर होगा, मतलब समान होगा, तो ये सही हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। तो ये कैसे व्यक्त होगी दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट में 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट में। आप सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या आएगा, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें घात पूछे है, तो यहाँ पर कितनी होती है, 2 होती है। 2 यहाँ पर लिख लेना आप। 2 चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। 2 चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना इसे। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इसका मानक रूप हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला पद पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, -8। क्या हो जाएगा, -8। क्या सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, गलत, नहीं होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, नहीं। सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम तभी होंगे तब भुजाएं समान होंगी। ठीक है, क्या होंगी, भुजाएं इसकी समान होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपका अगर पेपर नहीं हुआ तो आप इसे सॉल्व जरूर करिएगा, और आपको हर जो है परीक्षा के पेपर सॉल्व करने, त्रिमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, इनसे क्या होगा, आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस पेपर को भी सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने आपको उस पेपर में क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट में, ठीक है, आपको वो भी पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।